नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्शन के बारे में। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप ध्यान से पढ़े हुए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो लास्ट आता है वो एक्शन होता है। समझ गए? अगर आप अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं वो विजुअलाइज करते हैं अपने माइंड में फीलिंग्स के साथ, लेकिन आप अगर उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते, ऐसा नहीं है कि आपने विजुअलाइज कर लिया तो आपकी जिंदगी में सब कुछ आ जाएगा। उस डायरेक्शन में एक्शन भी लेना पड़ता है। अब एक्शन कैसे लेना है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर लो। कि मान लीजिए आपको जॉब चाहिए, समझिए आपको जॉब चाहिए, तो उस जॉब के डायरेक्शन में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइज करते हो, फीलिंग्स के साथ यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल भेजते हो कि मुझे यही जॉब करना है और यही चाहिए, समझ गए? तो यूनिवर्स आपको उसी तरह की अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा, जाना तो आपको ही पड़ेगा, समझ गए? अगर आपको कोई बुक चाहिए, ठीक है, आपने सोचा कि मुझे कोई अच्छी बुक खरीदनी है, ये आपने रोज सोचा कि मुझे अच्छी बुक खरीदनी है। आप किसी और काम के लिए बाजार जाते हैं, वहां पे आपको बुक स्टॉल दिखा, समझ गए? यूनिवर्स ने आपको बुक स्टॉल दिखाया, आपको आपने आरएएस आपके रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम में एक बात भेज दी है कि मुझे बुक खरीदनी है। तो उस आपके आरएस जो सिस्टम है आरएस का, उसने आपको बुक स्टॉल दिखा दिया, लेकिन वहां पे बुक तो लेने आपको खुद जाना पड़ेगा, समझ गए? कोई बुक लेके आपको नहीं दे देगा। तो ये है लॉ ऑफ एक्शन, आपको एक्शन तो खुद लेना होगा, समझ गए? आपको ऐसा नहीं कि विजुअलाइज कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो आकर्षण का नियम है कि आकर्षित हो जाएगा सब मेरी तरफ, ऐसा नहीं होगा। आपको एक्शन लेना, एक्शन के बिना कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ सोचना, मानना या विजुअलाइज करना काफी नहीं होता इसमें। सिर्फ सोच लेने से, सब कुछ मान लेने से, विजुअलाइज करने से बस हो गया, ऐसा नहीं होता। उसी दिशा में एक्शन लेना भी जरूरी होता है, समझ लीजिए। यूनिवर्स मौका देता है, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स आपको मौका देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो नियम अनुसार, समझ लीजिए, नियम अनुसार हर इच्छा तभी पूरी होती है जब उसके लिए मानसिक या इमोशनल एक्शन लिया जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस विजुअलाइजेशन, बिना एक्शन सब कुछ अधूरा है। आपका अफर्मेशन भी अधूरा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अधूरा है, विजुअलाइजेशन भी अधूरा है। बिना एक्शन, एक्शन के बिना कुछ नहीं होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह काम करता है ये हम बेसिक समझ लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले थॉट्स आएगा आपको, पहले आपके नीड्स होगी कि आपको क्या चाहिए, समझ गए? आपको नीड्स होगी, मुझे इस चीज की जरूरत है, लेकिन क्या वाकई आपको उस चीज की जरूरत है, समझ गए? आपके नीड्स आपको दिखाई दी कि मुझे ये चाहिए, आपको थॉट्स आया कि मुझे ये लेना है, मुझे जिंदगी में ये चाहिए, फीलिंग्स क्रिएट हुई, आपका बिलीफ बन गया कि मुझे मिलेगा। बस इतना करने से कुछ नहीं होगा, आपको और चीज डालनी है, वो है एक्शन। फिर आपको रिजल्ट दिखाई देंगे आपकी जिंदगी में। विचार डायरेक्शन देता है, आप जो सोचोगे वो आपको डायरेक्शन देगा। फीलिंग्स एनर्जी देगा, आपकी जो फीलिंग्स क्रिएट हुई है, नहीं मुझे ये चाहिए, क्यों चाहिए वो भी क्लियर है, समझ गए? और एक्शन रियलिटी में बदलेगा। आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा कि जो मैं चाहता हूं उसी डायरेक्शन में तो मैं चल रहा हूं, समझ गए? तब तो ये मुझे मिलेगा। ये आपका बिलीफ और आपका जो आप एक्शन लोगे वो आपके बिलीफ को और पक्का करेगा। आपने सोच लिया कि मुझे यार अच्छी नौकरी चाहिए, मैंने पढ़ाई खत्म कर लिया, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, लेकिन अगर आप रिज्यूम नहीं बनाते, अप्लाई नहीं करते, कोई स्किल नहीं सीखते, तो रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सब एक्शन है, स्टेप्स है। अगर आपको जॉब चाहिए तो रिज्यूम तो कंप्लीट करना पड़ेगा, समझ गए? आपको जो नौकरी चाहिए उसकी स्किल आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी आपको। मुझे जाके जो काम करना है वहां जाके नौकरी में, वहां पे वो स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन आप जब रिज्यूम नहीं बनाते, रोज अप्लाई नहीं करते, इंटरव्यू की तैयारी नहीं है आपके पास, कोई आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं उसकी कोई तैयारी नहीं है, समझ गए? आपको जो नौकरी चाहिए उस नौकरी में आप इंटरव्यू देने की आपकी कोई तैयारी नहीं है कि वहां जाके आप क्या करेंगे, कैसा बोलेंगे, समझ गए? आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं लेते,
समझ गए। तो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी नहीं देता है, समझ गए। आपका क्लियर सिग्नल वहां पे नहीं जाता है, क्योंकि आप सिर्फ बोलते हो, ऑफर करते हो, विजुअल करते हो, फीलिंग्स क्रिएट करते हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो मिलती है उसे आप गेन नहीं कर पाते, ले नहीं पाते। लेना तो आपको खुद पड़ेगा। आपने जब कुछ सोच लिया कि मुझे ये चीज करनी है, और जब आपको अपॉर्चुनिटी आसानी से मिलेगी तो आप इंस्पायर होगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको एक्शन करने में मजा आएगी यार, कि मुझे कुछ ढूंढने जाना नहीं पड़ता, जो मैं सोचता हूँ वो मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्स आपको सिग्नल भेजता रहे जब आप एक्शन के लिए खड़े होते हो। अचानक से आपके मन में ऐसे ऐसे ख्याल आ जाएंगे, जैसे किसी को कॉल करना, मुझे इसे कॉल कर देना चाहिए, ये आपके मन में ख्याल आ जाएगा कि मुझे ये करना है तो मुझे इसके लिए यहाँ कॉल करना चाहिए। किसी की वीडियो अगर देख लिया आपको तो आइडिया आ गया, समझ गए। अचानक से आपके सामने किसी की वीडियोस आ जाएगी, यार ये वीडियोस तो मेरे काम की है, समझ गए। तो ये सब जो अपॉर्चुनिटी आती है वो यूनिवर्स ही भेजता है। यूनिवर्स को आपने सिग्नल भेज दिया क्लियर कि मुझे ये करना है, तो यूनिवर्स आपको उसी तरह की वीडियोस भी दिखाएगा, उसी तरह के लोग भी दिखाएगा, ठीक है, और उसी तरह के रास्ते भी आपको दिखाएगा। अपॉर्चुनिटी, जिनको सिंक्रोसिटी कहते हैं, संकेत आपको यूनिवर्स देता रहेगा। तो ये जो एक्शन का नियम है, लॉ ऑफ एक्शन के जो 3 स्टेप होते हैं, एक है फिजिकली एक्शन, दूसरा है मेंटली एक्शन, और तीसरा है इमोशनल एक्शन। समझ गए, फिजिकली एक्शन, मेंटली एक्शन और इमोशनली एक्शन। फिजिकली एक्शन में होता है कि आपको अप्लाई करना है, प्रैक्टिस करना है, समझ गए। आपको अपने अंदर जो स्किल डेवलप करनी है उसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको जो काम करना है उसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप वो स्किल डेवलप कर सकेंगे। अफर्मेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन में हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको कोई काम सीखना है तो उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ गए। तो ये फिजिकली एक्शन हो गया कि आप अपनी बॉडी से एक्शन करते हो। मेंटली एक्शन में नेगेटिव सोच को बदलना, समझ गए। रोज 5-10 मिनट अपने आप को अफर्मेशन करना, फोकस रखना कि मुझे क्या करना है। मेंटली एक्शन में ये होता है। अगर आप मेंटली एक्शन करते हो तो उसमें आपको ये करना होता है कि रोज अफर्मेशन करनी होती है, अपने आप को नई नई तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें, आप जो फील्ड में जाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उस तरह की बातें आपको बोलनी पड़ती है, समझ गए। ये मेंटली एक्शन हो गया, अपने माइंड को एक ही जगह फोकस करने का, प्रैक्टिस करने की, समझ गए। ये सब मेंटली एक्शन होते हैं। इमोशनल एक्शन, फियर छोड़ना और विश्वास रखना, ये इमोशनल एक्शन है। आप जो करना चाहते हो उसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए। मैं ये कर सकता हूं, जो मैं करना चाहता हूं वो लाखों करोड़ों लोग करते हैं, तो यहां पे आपका फियर खत्म हो जाएगा। जो मैं करना चाहता हूं, जितने पैसे मैं कमाना चाहता हूं, ऑलरेडी लाखों लोग कमाते हैं, वो कोई भगवान नहीं, समझ गए। वो इंसान है, जब वो कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकता हूं, समझ गए। ये अपने आप को बोलना, तो ये एक इमोशनल एक्शन होगा कि आप अपनी इमोशनल को ट्रिगर कर रहे हो, समझ गए। तो यहां से फियर आपका डिसॉल्व हो जाएगा, चला जाएगा। लॉ ऑफ एक्शन लोगों का क्यों काम नहीं करता? मैं अफर्मेशन करता हूं, विजुअलाइजेशन करता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है यार कि बाद में एक्शन तो लेना ही है। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जो इंसान जिंदगी में स्ट्रगल करता है वो यही सोच के साथ स्ट्रगल करता रहता है कि मुझे स्ट्रगल करके ही आगे आना है। लोग कहते हैं ना कि मेहनत से ही सब कुछ होता है, समझ गए। मेहनत से सब कुछ होता है, लेकिन वही मेहनत अगर आप सही डायरेक्शन में करोगे तो ही वो सफल होती है, समझ गए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो उसे जो अपॉर्चुनिटी है वो अपने आप मिलती है। ये फर्क होता है स्ट्रगल में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। डायरेक्शन, यूनिवर्स के डायरेक्शन के हिसाब से मेहनत करना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पे एफर्टलेस हमें सब कुछ मिल जाता है, कुछ ढूंढने जाना नहीं पड़ता, हमारे सामने सब कुछ आता रहता है। आइडियाज आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, वीडियोस आते रहते हैं, समझ गए। वो रिसोर्स हमारे सामने आते रहते हैं, समझ गए। तो सबके लॉ ऑफ एक्शन में एक्शन काम क्यों नहीं करता? कि वो लोग कंफर्ट जोन में से बाहर नहीं निकलते। सबसे पहले कंफर्ट जोन में से बाहर निकल जाना, समझ गए। कंफर्ट जोन आपको जो लगता है यार कि नहीं मैं तो यहां ही बैठ के इंतजार करूंगा, जो होगा वो होगा,
आना है तो आएगा, समझ गए। तो कंफर्ट जोन से सबसे पहले बाहर निकलिए। यूनिवर्स आपका सब काम करेगा, आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन आपका माइंडसेट जो है वो आप परफेक्ट रखिए। आपको क्या करना है, कितने टाइम में करना है और क्यों करना है, ये सब क्लियर रखिए आपके माइंड में। यूनिवर्स सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाएगा, वो आपकी मदद करेगा। ऐसा समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण आपके साथ है, जो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, समझ गए। उस पर भरोसा रखिए। यूनिवर्स आपके साथ गलत, वो पक्षपात नहीं करते। यूनिवर्स आपके साथ पक्षपात नहीं करेगा, वो आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। आपने सिग्नल भेजा है, उसी के मुताबिक आपका काम चालू है। आपको डायरेक्शन मिल रहा है, आप उसी डायरेक्शन में चलिए। आपने जो थॉट्स क्रिएट किए कि मुझे ये चाहिए, अपने गोल्स क्रिएट कर दिए, लिख दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे इतने पैसे चाहिए, समझ गए। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो आपको रास्ता दिखाएगा और एक्शन उस रास्ते पर चलना सिखाएगा आपको। दोनों साथ में हो तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ एक्शन ये अगर परफेक्ट है आपका, तो मैनिफेस्टेशन परफेक्ट होता है, समझ गए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो एक्शन है वो तो आपको लेना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको, यूनिवर्स आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, समझ गए। अगर आपके पिताजी ने आपको कहा है कि बेटा तुझे ये करना है, आपने कह दिया पिताजी को पिताजी मुझे आईएएस बनना है, तो पिताजी ने आपके लिए सारे रिसोर्स तैयार कर दिए, समझ गए। आपका एडमिशन करवा दिया, आपके ट्यूशन क्लासेस हो गए, आपको बुक मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन अब करना तो आपको ही है। उसी तरह यूनिवर्स आपको सारे रिसोर्स दे देगा, लेकिन एक्शन आपको ही करना है, तभी आपकी जिंदगी में सब मैनिफेस्ट होगा, समझ गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।